शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का स्टूडियो आने का। और आइए, एक बड़ी खबर जब अभी आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक के सियासी ड्रामे में नया मोड़ है। जैसा कि हम जानते हैं, आज कर्नाटक बीजेपी के कुछ सदस्यों ने मुलाकात की थी अमित शाह से। स्पीकर ने सुनाया 3 बागी विधायकों पर फैसला। ये बड़ी खबर अभी आ रही है इस समय कर्नाटक से। 3 विधायक अयोग्य घोषित किए गए हैं। 3 विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है। लगातार एक लंबे समय से इस्तीफा दिए हुए विधायकों पर स्पीकर ने फैसला नहीं लिया था, जिसको लेकर अभी एक बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से कि 3 विधायकों के इस्तीफे नामंजूर किए गए हैं। कर्नाटक के सियासी ड्रामे में नया मोड़ है। इस पर और बात करते हैं अपनी संवाददाता आयशा खानम से। आयशा, ये एक नया मोड़ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ सरकार बनाने की कवायद चल रही थी, उसी में ये कि 3 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है। क्या मायने माने जाएं इसके? जी बिल्कुल, तो स्पीकर ने कड़ा कदम उठाया है, क्योंकि स्पीकर ने पहले ही ये चेतावनी दी थी कि अब वो दिखाएंगे कि स्पीकर के पावर्स क्या है। क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि ये जो विधायक हैं, इस्तीफा पत्र उन्हें सौंप दिए थे, और जब वो ऑफिस में नहीं थे, दफ्तर में नहीं थे, उस वक्त इस्तीफा पत्र सौंप कर निकल गए थे और सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। तो यही वजह है कि स्पीकर ने उन्हें चेतावनी दी थी और बताया था कि अब वो अपने अधिकार जो है वो दिखाएंगे। तो जाहिर है अब उन्होंने रूल्स के प्रकार, 10th शेड्यूल के प्रकार इन तीनों विधायकों का इस्तीफा पत्र जो है उसे रिजेक्ट कर दिया है, नामंजूर कर दिया है, और इन तीनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि लगातार ये तीनों विधायक जो है अब इस असेंबली का जो टेन्योर है, इसके पूरे होने तक दोबारा चुनाव में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, दोबारा किसी पार्टी को दूसरी पार्टी को समर्थन नहीं दे सकते। और ये उनके लिए कुछ दिनों तक के लिए एक सजा है कि उन्होंने अपनी पार्टी को अपनी पार्टी के जो ऑर्डर्स थे, अपनी पार्टी के जो डिक्टेट्स थे, उन्हें नहीं माना, और वो इस्तीफा किन कारणों से इस्तीफा दिया है उन्होंने, ये तमाम जो कारण है स्पीकर ने देखा है और कहा है कि ये वॉलंटरी रेजिग्नेशन नहीं थे। ये रेजिग्नेशन जो थे अपनी मर्जी से नहीं दिए हैं इन तीनों ने, और इन तीनों ने किसी न किसी कारण और बहाने के चलते इस तरह के इस्तीफे पत्र सौंपकर स्पीकर के दफ्तर में इस्तीफा पत्र देकर निकल गए थे। तो ऐसी सूरत में ये बहुत बड़ा डिसीजन है, और इन तीनों विधायकों के लिए एक राजनीतिक तौर पर देखी जाए तो ये एक सजा है। अब ये तीनों विधायक जो है 2023 तक चुनाव नहीं लड़ सकते, और पहले ये माना जा रहा था कि ये माफ कीजिएगा, ये विधायक जो है अपना इस्तीफा पत्र देने के बाद हो सकता है वो बाद में बीजेपी में शामिल हो जाएं, अगली सरकार में वो नजर आए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब 2023 तक ये तीनों विधायक चुनाव नहीं लड़ सकते, और इनके लिए उनके इस्तीफा पत्र देने की स्पीकर ने एक बड़ी सजा सुनाई है। जी आयशा, आने वाले समय में जो समीकरणों की बात हो रही थी, नंबर्स की बात हो रही थी, उस पर सरकार बनाने की जो नई बात हो रही थी, दावा पेश करने की, उस पर इस कार्रवाई का किस तरह का असर पड़ सकता है, क्या दिखता है आपको? जी देखिए, स्पीकर ने कहा कि उनके पास 17 इस्तीफा पत्र उनके सामने हैं। उनमें से उन्होंने सिर्फ 3 के ऊपर अपना फैसला सुनाया है, और खास बात यह है कि जब तक वो तमाम इस्तीफा पत्रों पर अपना फैसला नहीं सुनाते, तब तक स्थिति साफ नहीं होगी। क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं है कि जो बाकी विधायक हैं उनके इस्तीफा पत्र पर स्पीकर क्या कहते हैं। क्या उनके इस्तीफा पत्र स्वीकार होंगे, या फिर स्पीकर उनके इस्तीफा पत्र को नामंजूर कर देंगे। तो ये स्थिति जब तक साफ नहीं होती, यानी 14 और विधायकों के इस्तीफा पत्र जब तक स्वीकारे नहीं जाते या फिर रिजेक्ट नहीं होते, तब तक संख्या का नंबर जो है वो अभी भी भारी पड़ेगा अगली सरकार बनने के लिए। क्योंकि फिलहाल जब तक ये रिजेक्ट नहीं होंगे, तो ये तमाम सदस्य जो है इस विधानसभा की सदस्यता नहीं खोएंगे, यानी ये अभी भी मेंबर्स रहेंगे इस सदन के। तो जाहिर है ऐसी सूरत में अगर नई सरकार बनती है, और नई सरकार माफ कीजिएगा, नई सरकार बनने के बाद दोबारा इस सरकार को अपना बहुमत साबित करना होगा, और उस दौरान
ये जो बाकी विधायक हैं उन्हें सदन में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन पर कोई जोर नहीं कर सकता कि वो सदन अटेंड करें या ना करें। तो ऐसी सूरत में ये बहुत ही एक बड़ा रिस्क होगा अगली सरकार के लिए कि इन विधायकों को सदन में अटेंड करने दिए जाए, क्योंकि ये अभी तक साफ नहीं है कि इनका रुख क्या है और ये क्या चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में अभी भी जो राजनीतिक संकट बना हुआ है वो बरकरार है और स्पीकर ने कहा है कि इन तमाम इस्तीफे पत्र पर अपना फैसला अगले हफ्ते ही सुनाएंगे। तो जाहिर है अभी अगली सरकार बनती है तो संख्या के आधार पर ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल कुमारस्वामी, सरकार गिर चुकी है लेकिन कर्नाटक में राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं और पूरी सियासत को और दिलचस्प भी बना रहे हैं। 3 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है स्पीकर ने, यह अभी तक की बड़ी खबर है। और आइए एक बार सुनते हैं क्या कहा है स्पीकर ने इस कार्रवाई के बाद। I have rejected the resignations for the simple reason, yes, I am liable for this explanation. The way they have come, I have explained Umesh Jadav's case, and the circumstances have compelled me to arrive at an inference to say that these resignations are not voluntary in nature and they are not genuine. Hence, they are rejected. Once the resignations are rejected, then I proceed to deal with the second issue. I have dealt with that. I have evidence before me. I have disqualified. स्पीकर ने जिन 3 विधायकों को अयोग्य घोषित करा, उन्होंने साफ कहा कि वो स्वेच्छा से दिए हुए नहीं हैं। जिन परिस्थितियों में और जिस मंशा के साथ वो दिए गए हैं उसको देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है।